हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिक्स इंडिया। मैं वैसे तो यहाँ पर कुछ रिसर्च वगैरह अपने लिए यहाँ पर कर रहा था, बट आप लोगों के यहाँ पर इतने सारे कमेंट्स पड़े हुए थे कि मतलब मुझसे यहाँ पर सब लोग पूछ रहे थे कि यार, एक तो मैंने जो स्टॉक्स वाली जो वीडियो मैं वहाँ पर बनाता था वो मैंने बनाना क्यों बंद कर दी। एंड उसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें थी जो मैं आप लोग को डेली मार्केट अपडेट जो मैं देता था वो भी मैंने बनाना बंद कर दिया। खैर, उसके पीछे एक रीज़न था, वो मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा यहाँ पर। बट एक बात सोचा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इतनी ज़्यादा आप लोग की यहाँ पर आजकल गिर रही है, तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी तो आप लोग के पास यहाँ पर बिल्कुल है आजकल अच्छी-अच्छी चीज़ें बाय करने का। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भी, तो निफ्टी भी आप लोग की तकरीबन यहाँ पर मतलब काफ़ी यहाँ पर 10% के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखते भी हो, लॉन्ग पोजीशन से देखते हो अगर मान लो, तो वही मोटा-मोटा 10-11% के आसपास आप लोग की यहाँ पर निफ्टी भी गिर चुकी है। एंड निफ्टी का जो अगला जो सपोर्ट है यहाँ पर, वो कहीं न कहीं यहाँ पर आप लोग का अगर 23,500 से नीचे निकलता है, तो 22,900 के आसपास आएगा। मतलब कि 23,000 रुपए अगला सपोर्ट यहाँ पर लेगा। एंड अभी जो गिरावट है वो यहाँ पर आप लोग की कंटिन्यू चलने को देखने वाली है। मेजर जो सपोर्ट बनेगा आप लोग का, वो यहाँ पर तकरीबन 21,800 मतलब 22,000 रुपए के आसपास का बनेगा। और उससे पहले एक बार वही 22,900 23,000 रुपए के आसपास का सपोर्ट बनना चाहिए। जब तक यहाँ पर निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करती है, अल्टीमेटली आप लोग की निफ्टी यहाँ पे बेयरिश नहीं बोली जाएगी। अच्छा, ये तो चलो हो गई बात निफ्टी की यहाँ पर। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आप लोगों ने परचेज़ करके बैठे हुए हो आप लोग, और आजकल पोर्टफ़ोलियो नहीं चल रहा है, ये हकीकत है। आजकल किसी का भी पोर्टफ़ोलियो आप लोग का नहीं चलेगा। अगर मैं आप लोग को एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई भी मतलब मिड कैप या स्मॉल कैप देखोगे भी, तो पिछले 1 महीने में रिटर्न नहीं बने हैं। हाँ, 6 महीने में रिटर्न बने हैं, बट 1 महीने में रिटर्न नहीं बने हैं। अगर आप लोग यहाँ पर मान लो कोई स्मॉल कैप भी देखते हो, तो पिछले 1 महीने में तो रिटर्न नहीं बने हैं। क्या ये गिरावट अ, सही में गिरावट बोली जाएगी या प्रॉफिट बुकिंग बोली जाएगी? देखिए, मेरा सिंपल सा इतना कहना है कि ये गिरावट नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। आप अगर पूरे साल आपका पोर्टफोलियो नहीं चला फॉर एग्जांपल, तो पहली बात तो उसमें आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। क्योंकि जनवरी से, अगर मैं इस साल जनवरी से लेकर अभी आपका नवंबर चल रहा है, मतलब कि अगर मैं आप लोग का चलो बात करता हूँ जनवरी से लेकर सितंबर तक का, तो पूरे साल म्यूचुअल फंड्स ने 70%, 80%, 60% का रिटर्न दिया था। अगर अब कोई आदमी 70% के रिटर्न पे बैठा हुआ है, वहाँ से वो प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा ही यार अपनी। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग मैं कह रहा हूँ चलो नहीं भी करता है, वहाँ से अगर मार्केट थोड़ी-सी गिरती भी है, मैं कह रहा हूँ 10% गिरी भी, तो जो आदमी 70% के प्रॉफिट में है, अगर 10% उसका चला भी जाए, तब भी वो कम से कम 63-60% के आसपास प्रॉफिट में बैठा होगा, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग ऐसे देखो, जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा जो पोर्टफोलियो था, इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 50% का रिटर्न दे चुका था। वहाँ से अब अगर 1 महीना, 2 महीना पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप में से आधे से ज़्यादा लोग तो जो कमेंट कर रहे हो मेरे वीडियोज़ के नीचे कि सर आजकल मार्केट में पैसे नहीं बन रहे हैं, पूरे साल ऐसे ही निकल गया। पूरा साल ऐसा नहीं निकला है, पूरे साल आपने पैसे नहीं बनाए हैं, वो आपकी दिक्कत है। उससे मुझे या किसी और को कोई मतलब नहीं है। इस साल मार्केट ने अप टू 80-90% से ज़्यादा का रिटर्न डिलीवर किया था। म्यूचुअल फंड्स ने दिया है, और अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक उठा लो, तो स्टॉक भागे हैं। हाँ, वो अब गिर रहे हैं तो बात अलग गई, लेकिन जिन्होंने नीचे से लिया होगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक ऊपर से गिर रहे हैं। तो अगर आपका कैगर पोर्टफोलियो का, जो मैं कई बार मैं लाइव आता हूँ तो मैं दिखाता भी हूँ अ कि पूरे साल में कितना कैगर निकलना है या कितना एवरेज रिटर्न इस साल बना आपके पोर्टफोलियो में। अगर वो नेगेटिव है या वो माइनस है या वो 10, 20, 30% है, तो वो आपका पोर्टफोलियो खराब है, मार्केट सही है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाइंग अपॉर्च्युनिटी मार्केट में आप लोग के पास आजकल यहाँ से फिर से तो बिल्कुल जागृत हो रही है। आप लोग का एक बहुत ही कॉमन स्टॉक जो आप लोग आजकल सब के सब मुझसे पूछ रहे हो, टाटा मोटर्स। देखो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ₹1100 पे, ₹1200 के जाने के बाद ये 900 के लेवल्स पे आएगा। 900 के लेवल्स पे भी जब ये आया था, तो मतलब मुझे लगा था इतना नहीं आना चाहिए था इसको। एंड 900 के बाद इसमें ₹801 पे एक सपोर्ट था, जो सपोर्ट इसने तोड़ दिया है। एंड थोड़ा-सा मैं शॉक हूँ यहाँ पर, इतना इसको नहीं गिरना चाहिए था। ऑल्दो अब गिर रहा है तो भाई फिर मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ।
एनीवेज़ अच्छा, ये स्टॉक कभी मैंने आप लोग को परचेज़ करने को कहा भी नहीं था एज़ सच, ठीक है? एनीवेज़ नो डाउट टाटा मोटर्स एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अच्छा क्या है, मतलब देखिए टाटा मोटर्स गाड़ियाँ बनाता है और इंडिया में हुंडई हो गया, मारुति सुजुकी हो गए और आप लोग का महिंद्रा हो गए, टाटा मोटर्स हो गए। आज भी सबसे सस्ता जो स्टॉक्स आपको इस कैटेगरी में मिल रहा है वो टाटा मोटर्स है। आप स्टॉक का पीई देखो 8 का है, आप बाकी सबका पीई देख लो, नीचे दिख जाएगा आपको। चलो ये सब तो इंजन वगैरह बनाते हैं, लेकिन अभी आइशर मोटर वगैरह भी होगा, लेकिन आप कार के सेगमेंट से कंपेयर कर रहे हो, तो मारुति एंड सुजुकी का पीई देखो, 24 का पीई है और उसका 8 का था। आप महिंद्रा का पीई देखना, ठीक है? महिंद्रा एंड महिंद्रा 29 का पीई है। आप हुंडई का पीई देखना, 24 का पीई है। तो टाटा मोटर्स तो आज भी सस्ता है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल बाय कर सकते हो फॉर द स्टेबिलिटी इन योर पोर्टफोलियो, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये लार्ज कैप की कंपनी है और मेरे हिसाब से ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि अगर आप लोग इनका रेवेन्यू वगैरह भी देखोगे तो रेवेन्यू वगैरह 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो प्रॉफिट भी अगर आप लोग देखोगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 27,000 करोड़, 30,000 करोड़ इस साल बहुत कस के जंप मारा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो मार्केट कैप अभी इसका 3 लाख करोड़ के आसपास का है, ये 6-7 लाख करोड़ रुपए ईज़िली पहुँच जाना चाहिए आने वाले 2-3 सालों में। लार्ज कैप है तो तुरंत तो नहीं भागेगा, लेकिन अगेन बहुत ही वैल्यू फॉर मनी टाटा मोटर्स आप लोग के लिए है। बाय करना चाहते हो बाय कर लो, पोर्टफोलियो में है तो ऑब्वियस सी बात है बेचना नहीं है, इसको होल्ड करो, सही हो जाएगा। मार्केट गिरेगी तो सारे स्टॉक्स गिरेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। मार्केट बढ़ेगी तो सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे, ये भी सिंपल सी बात है। तो मार्केट गिर रही है, उसी के साथ आप लोग का ये स्टॉक भी गिर रहा है, वरना कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा 2-4 स्टॉक्स जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताए थे पहले, अब मैं उनकी बात कर लेता हूँ, फिर मैं भी आप लोगों से यहाँ पे और भी बात करूँगा। एंजल वन मैंने आप लोग को 2600, 2500, 2000 के लेवल्स पे कहा था बाय करने को, वहाँ से ये 3200 तक चला गया था। बहुत से लोग थे जिन्होंने तब बाय नहीं किया था जब मैंने पहले कहा था, तो उनको लगा कि अब ये भागने लग गया, चलो अब मैं 3200 पे 3000 पे बाय कर लेता हूँ। तो उन लोगों ने बाय कर लिया। अब वो लोग फँस गए हैं और उल्टा मुझे कमेंट में गाली बकते हैं। भाई जब मैंने 2000 पे कहा था बाय करने को आपने नहीं किया, आपने 2500 पे बाय नहीं किया। आप जब वो स्टॉक ब्रेकआउट करके 3200 3300 पे चला गया तब आपने सोचा कि चलो ये बंदा कह रहा है मैं बाय कर लेता हूँ। तो या तो फिर जब मैंने शुरू से कहा था तब बाय किया होता, वरना अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 3200, 3300, 3000 भी एक सस्ता लेवल है स्टॉक के लिए। इसको और ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट कैप को मैं 50,000 सीआर का देखता हूँ, मतलब कि यहाँ से दुगना स्टॉक मैं देखता हूँ। 5000 साढ़े 5000 का स्टॉक आप लोग का नेक्स्ट ईयर तक चला जाएगा। पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट आप लोग की यहाँ पर इस समय अंडर वैल्यूड थी और थोड़ी सी है भी। के फिनटेक तो मैंने भी बाय किया था यहाँ पर तकरीबन जून जुलाई में 750-800 के लेवल्स पे मैंने बाय किया था। उसके बाद ये आप लोग का लगभग 1200 तक गया था। 1200 से गिर के वापस से 900-800 के आसपास का मिल रहा है। आप लोग बाय करना चाहो बाय कर सकते हो, म्यूचुअल फंड का टाई अप है। इसके अलावा कैम्स चाहो तो कैम्स भी बाय कर सकते हो। कैम्स आप लोग का और बेटर स्टॉक रहने वाला है। अ, इस साल भी अगर देखो तो 3500 रुपए से भागता-भागता आप लोग का लगभग 5000 रुपए के आसपास चला गया था। तो ज़्यादा सस्ता तो नहीं मिल रहा है और ज़्यादा सस्ता मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो सारे जो स्टॉक्स हैं आप लोग के कैपिटल मार्केट वाले, ये वैसे ही अंडर वैल्यूड हैं। इनके अलावा मैंने आप लोगों से यहाँ पर क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस का था। सर देखो, क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस के डिफेंस में मैं खाली एक ही बात कहना चाहूँगा कि $1 और रुपी का अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो रोज का रोज यहाँ पर ऑल टाइम लो लग रहा है। मतलब रुपी वर्सेस डॉलर रोज गिरता जा रहा है, तो ये एक खराब बात है आप लोग का एज अ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे रेट कट करना बहुत जरूरी है। रेट कट जब तक नहीं आएगा तब तक 1 रुपी और डॉलर का जो रेशियो है वो बिगड़ता रहेगा। रुपी ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड करता रहेगा। और क्रेडिट ग्रामीण एक्सिस जैसी जितने भी आप लोग की एनबीएफसीज हैं वो रेट कट के पहले नहीं चलेंगी। अभी अमेरिका में फेड ने सेकेंड टाइम रेट कट कर दिया, पिछले हफ्ते मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। कुल मिला के अमेरिका में 2 बार रेट कट हो चुका है और इंडिया में एक भी बार नहीं हुआ है। चाइना में भी रेट कट हो चुका है। इंडिया इतना महंगा हो चुका है इस समय कि लोग जो एफ हैं, अगर मैं एफ का भी आप लोग को यहाँ पर डेटा दिखाऊं यहाँ पर, तो एफ पिछले महीने भी माल बेचा और इस महीने भी 27,000 करोड़ करोड़ का माल बेच चुके हैं। और अगर मैं आप लोग को पिछले महीने का दिखाऊं तो 1,14,000 करोड़ का माल बेचा था। तो 1,14,000 करोड़ वो 27,000 30,000 करोड़, ये कुल मिला के 1,40,000 50,000 करोड़ का माल ये लोग बेच चुके हैं। तो एज एन इकोनॉमी भी ये सारी खराब बातें हैं।
इसके अलावा मैंने आप लोग को और भी कई सारे शेयर्स बताए थे, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है। एक मैंने अभी आप लोग को इंडिगो पेंट्स कहा था। इंडिगो पेंट्स तो बढ़िया स्टॉक है, कोई भी यहाँ दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोगों ने 1600 पे बाय कर दिया होगा, बट कोई नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर्स में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो एफआईआईज़ ने कस के अपनी यहाँ पर स्टेक बढ़ाई है, 8 से 12% हो गए हैं और डीआईआईज़ मतलब 1% से 16% हो गए हैं। तो इंडिगो पेंट्स अब जब चलेगा तो चलेगा। देखो ये सारे स्टॉक्स अभी भाग नहीं रहे हैं क्योंकि मार्केट इनके फेवर में नहीं है, मार्केट मार्केट ही फेवर में नहीं है, मार्केट तो किसी के फेवर में नहीं है इस समय। लेकिन अब जब मार्केट वापस से भागना शुरू होगी तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं जो अभी किसी के रेडार पे नहीं है, आप लोग रखे हुए हो, आप लोग को लग रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, सर ये सब जब भागेंगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे। जब भी एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, एक अंडर वैल्यूड पोर्टफोलियो बनाया जाता है, तो उसको जैसे कि आज आपने बनाया, आज आप लोग की 14 नवंबर है। अब अगले साल 14 नवंबर को देखना कि उसमें क्या गड़बड़ थी, क्या गड़बड़ नहीं थी। रोज़-रोज़ अगर देखोगे तो पोर्टफोलियो नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि यार ये गलती है, वो गलती है, कैसे सही करें, कैसे नहीं सही करें। वरना ये सारे जो स्टॉक्स मैंने आप लोग को बताए थे, सिर्फ 60 के सब यहाँ पर आप लोग के अंडर वैल्यूड थे। इसके अलावा मैंने एक आध बार आप लोगों से एसबीआई कार्ड भी कहा था बाय करने को, ऑल्दो एसबीआई कार्ड तो एक मिड कैप की कंपनी थी, बहुत ज़्यादा गिरता चला गया, तकरीबन 750 के आसपास मैंने कवर किया था इसको। ज़्यादा नहीं गिरा है, बट अगेन 680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी बहुत सस्ती आप लोग की हो चुकी है, और एफआईआईस भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो अब अपना जो स्टेक है वापस से यहाँ पर इंक्रीज करने लग गए हैं। तकरीबन 8.5% का स्टेक था जो कि मार्च में, अब बढ़ते बढ़ते 9 साढ़े 9% के आसपास का आ रहा है। पब्लिक के हाथों से भी माल छिनता है, वही हो रहा है, लगभग 6% से गिरते गिरते 5.5% अब पब्लिक बची है। पब्लिक बहुत कम है। आई थिंक ये अकेला एक शेयर है जो मैंने आज तक कवर किया है और अभी भी कवर कर रहा हूँ, जिसमें सबसे कम पब्लिक है। पब्लिक जितनी कम होगी उतना अच्छा वो शेयर बन जाएगा, क्योंकि जो पब्लिक होती है, हम लोग जो रिटेलर्स होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। रिटेलर जितना दूर रहेगा उतना अच्छा वो स्टॉक यहाँ पर चलेगा। मतलब एक जनरल बात बता रहा हूँ, खराब नहीं लगनी चाहिए, अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मतलब रिटेलर मैं भी हूँ, ठीक है? तो रिटेलर जितना कम होता है उतना अच्छा वो स्टॉक बन जाता है। इसके अलावा आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे तो एसबीआई के बैंक के ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पर टारगेट आए हुए हैं। एसबीआई बैंक हो गया, 11,000 रुपए का टारगेट मोतीलाल ने दे रखा है। इसके बाद एसबीआई बैंक को 1000 रुपए का टारगेट यहाँ पर आईसीआईसीआई ने दे रखा है। इसके बाद एसबीआई बैंक को एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी टारगेट दे रखा है। एक्सिस बैंक चाहो तो आप लोग बाय कर सकते हो, वरना तो इस समय बहुत सारे शेयर्स हैं जो आप लोग के गिरे हुए हैं। मतलब एसबीआई बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। तकरीबन अभी आप लोग को 800 रुपए के आसपास का मिल रहा है, मतलब कि 30% के आसपास का अप मूव आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो मार्केट कैप बहुत बड़ा है, मतलब 30% का मतलब हो गया कि तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आप लोग का 9 साढ़े 9 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होना चाहिए, जो कि अगेन लार्ज कैप है। तो लार्ज कैप इस समय तो पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो, अच्छा रहेगा। अगर मार्केट गिरती भी है तो पोर्टफोलियो आप लोग का उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। इसके अलावा एक आध स्टॉक्स, स्विगी की लिस्टिंग यहाँ पर आप लोग की परसों देखने को मिल गई थी आप लोग को। अगर मैं स्विगी भी यहाँ पर कवर करना चाहूँ तो अब स्विगी में देखिए सर, 390 रुपए के आसपास की लिफ्टिंग हम लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी, और मैंने कहा भी था अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर यहाँ पर बाइंग ना आ जाए, ठीक है? अब यहाँ पर हुआ क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस कंपनी में प्रमोटर नहीं है। कंपनी के जितने भी प्रमोटर्स वगैरह थे वो सबके सब अपने 100% स्टेक बेच चुके हैं मार्केट में। हो सकता है कि उनको जो पैसे यहाँ पर मिले हों, 5,000 करोड़, 9,000 करोड़ के आसपास तो कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ को मिले हैं आईपीओ के बाद। अगर आपने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हों तो आप लोग को पता होगा कि तकरीबन 500 लोग थे कंपनी में जो करोड़पति बने हैं आईपीओ के बाद। 9,000 करोड़ तो यहाँ पर एम्प्लॉइज़ के पास और प्रमोटर्स के पास गए थे आईपीओ के बाद। तो मुझे ये लग रहा है कि उनके पास पैसे तो यहाँ पर लिक्विडेट वो कर चुके थे सारे शेयर्स अपने, तो उस 9,000 करोड़ में से 2 400 500 करोड़ की उन्होंने बाइंग कर दी है कंपनी में एज़ एन पब्लिक बन के। ठीक है? क्योंकि भाई मान लो मेरी कंपनी है, मेरी सारी हिस्सेदारी खत्म हो चुकी है, बट मेरे पास खूब पैसा आ गया आईपीओ के बाद, तो उसमें से 2 4 500 करोड़ के मैंने शेयर्स खरीद लिए वापस से थोड़े बहुत। अल्टीमेटली तो मेरे पास पैसा फर्जी है ही, मेरे पास, मैं अमीर बन चुका हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर खाली आप लोग की थोड़ी बहुत बाइंग वगैरह आ गई थी, तो एंड उन लोगों ने यहाँ पर वापस से परचेजिंग करी है थोड़ी बहुत। वरना एज़ सच स्विगी सर अभी तो नहीं चलने वाला है। एंड आप लोग देखो तो यहाँ पर आज ही 5% के आसपास गिरावट आ गई थी, तो यही एक दिक्कत थी। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर वारी एनर्जीज़ की एक लिफ्टिंग हुई थी मार्केट में। वारी एनर्जीज़ के साथ दिक्कत क्या थी, जिस दिन लिफ्टिंग हुई थी तो उस दिन तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर एसएल वगैरह लगाया था, एसएल सबके यहाँ पर हिट हो गए होंगे।
3600 पे तो सर ऑब्वियसली 3700 पे तो बाइंग नहीं करनी थी, स्टॉक बहुत भाग चुका था एंड करेंटली 83,000 सीआर के आसपास कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही है, जो कि एक बार के लिए मतलब फिर भी ठीक है। कोई बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महँगा नहीं है, लेकिन हाँ, 1700 करोड़ रुपए का अगर यहाँ पर कंपनी प्रॉफ़िट कर रही है, तो उस हिसाब से मार्केट कैप अभी भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। ऑल्दो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर आप लोग का ओवर वैल्यूएशन चलता है, बट स्टिल अगर अभी भी बाय करने की सोच रहे हो तो अवॉइड करो। ₹2500 के फिर नीचे का निकलता है तो आप सोचना एक बार बाय करने को, वरना अभी तो नहीं है बाय करने वाला। एंड 2-3 लोगों ने यहाँ पर इसको 3700 पे 3600 पे बाय कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब साल भर तक वापस से वो उस पे जाने वाला है। अगर होल्ड है सर, अब देखो इसमें 2 बातें होती हैं। लोग कहते हैं सर मैं लॉस बुक नहीं कर सकता। लॉस बुक करना कुछ नहीं होता, लॉस आपको हो चुका है। अगर आपने 3700 पे बाय किया था, तो 3700 से 2900 पे आ चुका है। लॉस तो आपको हो ही चुका है, उसको बुक करो ना करो, वो सिर्फ़ अब आपकी सोच है, साइकोलॉजिकल लेवल है, अब आपकी मनी मैनेजमेंट कैसा है वो आप समझो, वरना लॉस तो आपको हो चुका है। साल भर तक मुझे नहीं लगता कि अब वो प्राइस वापस आने वाला है, बाकी यहाँ पर आपकी चॉइस, आप लोग अपने एनालिसिस यहाँ पर खुद कर सकते हो। इसके अलावा अ मार्केट में आप लोग का काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आजकल बढ़-घट रही हैं। एक चीज़ नोटिस करी होगी आप लोगों ने कि मार्केट आज बढ़ती है और अगले दिन पलट के नीचे गिर जाती है। ये भी बहुत हो रहा है मार्केट में आजकल, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर आप लोग का बैंक निफ्टी की जो इंडेक्स थी उसकी आपकी ऑप्शन चेन यहाँ पर लगभग खत्म हो चुकी है एंड आई थिंक यहाँ पर अब आपका लास्ट जो एक्सपायरी थी वो भी आपकी निकल चुकी है एंड बस यही सारे अपडेट्स वगैरह मुझे देने थे आप लोग को। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था आप लोग का जो और ज़्यादा नहीं गिरा आजकल। क्योंकि डिफेंस सेक्टर सर बहुत पहले ही गिर चुका था, तो वो और कितना ही गिर जाता। अगर आप लोग यहाँ पर डिफेंस फंड भी देखोगे तो गिरा तो है, ऐसा नहीं है नहीं गिरा है, बट अगेन ऐसा ही शेयर्स अगर आप लोग यहाँ पे जैसे कोचिंग शिपयार्ड देख रहे थे, तो कोचिंग शिपयार्ड भी अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 1 आध महीने में अच्छा 18% गिरा है। गिरा है, गिरा है, गिरा है भैया, बहुत कस के गिर रहा है, गिरता ही जा रहा है। अच्छा बीच में लगा था कि अब नहीं मतलब गिरेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले ही गिर चुके थे। इसके अलावा आप लोग का यहाँ पे पारस डिफेंस था एक, पारस डिफेंस अच्छा इसमें आज सर्किट ही लगा हुआ है 5% का, बहुत बढ़िया। बट अल्टीमेटली ये भी आप लोग का 1 महीने में 8-9% के आसपास गिरा हुआ है। तो मार्केट इस समय फ़ेवर में नहीं चल रही है, तो आप लोग चाहो तो अपना जो पोर्टफ़ोलियो है उसको अपने हिसाब से वाइंड अप कर सकते हो, वरना चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, रेट कट के बाद ही आप लोग का मार्केट मूव करेगी। बाकी मेरी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।